और ये जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल के छात्र रहे हैं, किंतु कभी कभी हम लोग जनरली क्या करते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, बहुत सारे सपने देखते हैं। लेकिन कभी कभी अंतर्मन इन सब से अलग होकर कुछ और पाने का प्रयास करता है। आत्मा की शांति, परमात्मा से संबंध स्थापित करने की एक इच्छा, जो कि वैसे देखा जाए तो ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। छोटा मोटा हम सब कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर से संबंध स्थापित कर अपने आप को इस माया मोह से पूरी तरह से अलग कर एक नए रूप में, एक नए जीवन में प्रवेश बहुत ही कठिन होता है। इस मार्ग पर चलना और इस मार्ग से अपने लिए एक रास्ता बनाना, इस मार्ग पर बहुत कठिन होता है। तो हमारे बीच जो आज मौजूद है जगदीश देशमुख, हमारे बीच जो उपस्थित हैं श्री जगदीश देशमुख जी, उनका आपने तालियां बजाकर स्वागत कर लिया, परंतु मैं आचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। थैंक यू सर। आज वे आपके साथ कुछ अनुभव साझा करेंगे, कुछ नवोदय के। मेरा भी पुराना नवोदय विद्यालय भुसावल रहा है, तो मैं भी उनसे सुनूंगी कि क्योंकि वो मुझसे मतलब मैंने वहाँ जब ज्वाइन किया तो वो उसी साल निकल चुके थे वहाँ से, तो कुछ उनसे वो भी सुनेंगे, कुछ उनके अपने इस नए रूप के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायी होगा। आप उनसे उनके मतलब वीर उन बच्चों को सुनने के लिए अच्छी तरह से तैयार हुई है। ध्यान पूर्वक सुनिए वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, क्या जीवन का अनुभव है। केवल एक लग्जरियस लाइफ जीना ही सब कुछ नहीं होता है। इस कठिन मार्ग पर कैसे चले जाता है, उससे हमें क्या मिलता है, इन सब बातों के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जगदीश देशमुख जी को। हाँ, इधर ला दें। वो कहाँ गया वो? गौतम इधर आओ एक मिनट। गुड इवनिंग बच्चों। मैं थोड़ा सा परिचय देने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे बीच पधारे हैं जगन्नाथ दास जी, जो कि जैसे मैडम ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल जलगांव के विद्यार्थी हैं, जो क्लास 10 98 में पास आउट हुए और क्लास 10 में वो स्कूल से ही वॉज फर्स्ट रैंकर। तो जलगांव नवोदय के क्लास 10 के फर्स्ट रैंकर थे। क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम में 2000 में पूरे नासिक बोर्ड से वो सेकंड रहे। उसके बाद अभी आप जितने इंजीनियरिंग के लिए इच्छुक विद्यार्थी हैं, उन सबका जो ड्रीम इंस्टीट्यूशन होता है या तो आईआईटी होता है, और उसके ही इक्विवेलेंट, या आप यदि उस साइट पे जाएंगे और आपको दिखेगा कि उतना ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो ऑलमोस्ट उसके साथ ही क्लोज होता है, दैट इज वीर जिजामाता टेक्निकल इंस्टीट्यूट VJTI, जिसमें एडमिशन मिलने का कोई भी इंजीनियरिंग छात्र का सपना होता है। उस VJTI से उन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद पुणे और मुंबई यूनिवर्सिटी के
अलग अलग कॉलेजेस में 3 साल तक उन्होंने लेक्चरशिप किया। और ये सब होने के बाद उनका संबंध इस्कॉन से आया। आप में से कितनों को पता है, मुझे नहीं पता। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो फिलॉसफी पर काम करती है, भगवान कृष्ण की फिलॉसफी को पूरे विश्व में उनका प्रसार और प्रचार करती है। संपूर्ण सेवा भाव वृत्ति से ये सभी लोग समाज में कार्यरत हैं। तो अपना पूरा प्रोफेशनल लाइफ हम ये कह सकते हैं कि एकदम जो ऊंचाई पर चल रहा था, वो ऊंचाई छूने के बाद उन्हें लगा कि अब हमने कुछ समाज के लिए भी काम करना चाहिए। और उससे प्रेरित होकर उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया और पिछले 12 साल से इस्कॉन मुंबई इसके प्रसार और प्रचार वो पूरे पिछले 12 साल से पूरा टाइम पार्ट टाइम में, मतलब उनकी लेक्चरशिप वगैरह जब थी वो सारा छोड़ के समाज के अलग अलग घटकों तक पहुंचाना, वो संदेश पहुंचाना, प्रसार करना, इस काम में वह जुटे हुए हैं। हमारी 2 साल पहले यहाँ सर की विजिट भी हुई थी। हमारे आप में से बहुत लोगों ने उनके साथ बात किया है। और उसके बाद ये भी हमारा एक विचार रहा कि क्यों ना अलग अलग नवोदय में उन्होंने विजिट किया जाए। तो हमने एक प्रस्ताव रखा था और उन्होंने अभी पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट अलग अलग 8 स्टेट्स के 90 नवोदय में उन्होंने विजिट किया। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और केरला और 3 यूनियन टेरिटरी, ये एक साल में उन्होंने 90 स्कूलों में विजिट किया। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप बच्चों तक ये चीज़ पहुँचे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट। एकेडमिक्स की बातें हमेशा होती है, खेलकूद की बातें होती है, तो थोड़ी सी ये जो दूसरा एंगल है इस पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए। तो हमारी भी इच्छा थी कि फिर से एक सेशन हमारे यहाँ उनका हो जाए। उनकी भी काफ़ी इच्छा रहती है कि नवोदय के साथ जुड़े, क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा अलग सा बॉन्ड है, बड़ा अटूट सा बॉन्ड है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्वामी जगन्नाथ दास जी को विनती करता हूँ कि वो हम सबको मार्गदर्शित करें। So thank you for welcoming me at Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, Kannada. I feel so happy to be with you today evening here, and this is close to my home district. बहुत नज़दीक है जलगांव से। तो पहले भी मैं आ चुका हूँ, 16 महीना पहले दिसंबर 2022 में आया था। तब मैं दिन में आया था तो ज़्यादा समय नहीं था, तो मैं सर से विनती किया था कि मैं शाम तक नहीं हूँ। तो सर ने 5 मिनट में मेस में आयोजन किया था। आपको याद है? बच्चे भूलते नहीं हैं। और जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ना कुछ तो अलग है तो उनको नहीं भूल पाएंगे, मुझे विश्वास है। विल बिगिन विद अ स्मॉल प्रेयर। हाँ, एक छोटी सी प्रार्थना से हम लोग अपना सेशन जो है चालू करेंगे। सब लोग ऐसे झुक गए हैं कि बहुत काम किया सर, दिन भर थक गए हैं। सीधा बैठना चाहिए। सीधा बैठिए सब लोग, हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। साइलेंस।
आंखें बंद कीजिए ताकि आपको आपका मन जो है भटक ना पाए, शांत हो। ओम बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। You can open now eyes. देखिए आज का जो शाम है एक विशेष है कि हम जीवन की बात करने वाले हैं, जीवन की बात सुनने वाले हैं। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, हिस्ट्री, सब कुछ पढ़ते हैं। कभी कभी जीवन को नहीं पढ़ पाते हैं, जीवन को नहीं समझ पाते। आप बोलेंगे नहीं सर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें जीवन की बात है। देखिए जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस जो मानव निर्मित है, 200 से 300 साल पुराना है मॉडर्न साइंस, इसमें कुछ कमियां हैं। क्यों कमियां हैं? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है मॉडर्न साइंस की, ये दी गई है मनुष्य के द्वारा। मनुष्य में दोष होते हैं। मुख्य दोष क्या होता है? जो अपनी सेंसेस है, जिससे हम ज्ञान लेते हैं, उसका एक लिमिट है। वह लिमिटेड कैपेसिटी, अपनी क्षमता जो है एक सीमित है। हमसे गलतियां होती है, वी डू मिस्टेक्स। जो बोलते हैं टू एयर इज ह्यूमन, गलतियां करना अपना स्वभाव है। कभी कभी फंसाना भी मनुष्य का स्वभाव होता है। चीटिंग इज अ टेंडेंसी इन ह्यूमन बींग्स, सब में होती है।
हम कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से ना चीटिंग में होते हैं और हम भ्रमित होते हैं। वी गेट इल्यूजन्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड। हमसे भ्रम होता है। तो ये अपने दोष है। इन दोषों के साथ हम जो भी समझते हैं अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने इंद्रियों से, उसमें दोष होता है। इसलिए आप देखिए जितने ये मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें जो भी कंसेप्ट्स है, बायोलॉजी भी जो है, वो बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ। आपने सुना है जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ, जो बदलते गया ना। पहले बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन रुदरफोर्ड आए, नहीं, देयर कैन बी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बाद में नील्स बोहर आए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फोटोन, मेसॉन भी होते हैं। ये चलता रहता है, सच जो है बदलता रहता है। और फिर इसलिए नाम क्या दिया है, रिसर्च, क्योंकि इनको पता है कि अपना जो सर्च है, अपनी जो खोज है, वो कभी भी अंतिम नहीं होगी, लास्ट नहीं होगा, या वो कभी भी परफेक्ट, संपूर्ण नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, नया खोज करना पड़ेगा, रिसर्च। समझ में आया आपको? शब्द क्या है, रिसर्च। पुनः खोजना पड़ता है, क्योंकि कितना भी खोजो अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से, हमें अंतिम सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ये भौतिक विज्ञान का ये स्थिति है। और इसके विरुद्ध एक और विज्ञान है, जो मूल विज्ञान है जगत का, उसे कहते हैं वैदिक साइंस। आपने वैदिक मैथ सुना है? वैदिक गणित बोलते हैं, वैदिक मैथ्स बोलते हैं, वैसे ही वैदिक साइंस। सायन्स को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आपल्या भाषेत काय म्हणतात? विज्ञान. अजून काय म्हणतात? शास्त्र म्हणतात. काय म्हणतात? शास्त्र, जीवशास्त्र. पाणी येतोय? आलं पाणी? ओ जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, सायन्सशास्त्र, है ना? तर आपण बसू शकतो इकडे का? वाट बघू, 5 मिनिट वाट बघू, 2 मिनिट वाट बघू. हां, भगवंत काळजी घेईल तशी की आपलं सेशन त्यांच्यासाठी आहे. तर 2 मिनिटं बघू आपण, ठीक आहे? असं वाटलं की आता ओलं होऊन जाऊ आपण, आंघोळ होईल आता, मग आपण उठून जाऊ, ठीक आहे? तर लक्ष द्या की जीवन हे अतिशय अनिश्चित आहे. बघा, लाईट पण गेली होती ना आपलं, जेव्हा प्रयोग चालू होती तेव्हा लाईट गेली होती. लाईट सांगून जात नाही मी जाते म्हणून, सांगून जाते का? हे पण सांगून जात नाही की मी केव्हा येईल. तसं जीवन पण आहे मुलांना. लाईट आणि लाईफ असंच अनिश्चित आहे. आपल्याला याची जाणीव पाहिजे. काय पाहिजे? जाणीव पाहिजे. हे जीवनाचं सत्य आहे की ह्या देहाचा काहीही भरोसा नहीं. तुम्हें सांगता नहीं का जिंदगी बड़ी अनिश्चित है. लेकिन अपना जीवन जो है, अपना जीवन मतलब आत्मा का जीवन, ये नित्य है. जीवन में खुशी हमने कब पाई, समाधान जीवन का कब पाया हमने, जीवन का आनंद कैसे पाया? ये समझकर कि अपना जीवन ये शरीर का नहीं है, अपना जीवन आत्मा का है. जीवात्मा क्या कहते हैं? जीवात्मा. जीव है तो जीवन है, जीव है तो जहाँ जीव नहीं होता है वहाँ जीवन होता है? नहीं होता. तो मैं बोल रहा था विज्ञान के विषय में, साइंस के विषय में, वैदिक साइंस. तो वैदिक साइंस जो है भगवान दिए हैं. कब दिए भगवान? जब दुनिया बनी, जब दुनिया भगवान ने बनाई और ब्रह्मदेव को जन्म दिया. ब्रह्मदेव को जन्म दिया. कैसे जन्म दिया?
उनके नाभि से जो कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। आपने कोई फोटो देखा है? देखा होगा ना फोटो, कि भगवान विष्णु को दिखाते हैं शेष नाग के ऊपर सोए होते हैं, उनके चरणों में माता लक्ष्मी बैठी होती हैं और भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है उसके ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। अब ब्रह्मदेव इस ब्रह्मांड के, शब्दों पे ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पहले जीव ब्रह्मदेव है, जिनके द्वारा भगवान 84 लाख योनियों को जन्म देते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव को जीव सृष्टि का निर्माता कहते हैं। दुनिया भगवान बनाते हैं, लेकिन दुनिया में जो जीव होते हैं 84 लाख प्रकार के जीव, उनका जो जन्म है भगवान ब्रह्मदेव के हाथों बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव को जीव सृष्टि का निर्माता कहते हैं। हाँ, जो तारे हैं, स्टार, प्लैनेट्स, इनको भगवान बनाते हैं। देखिए, आप बोलेंगे किसने देखा है? हमने मॉडर्न साइंस में कल्पनाएं सुनी है, दुनिया कैसे बनी इसके विषय में, जीवन कैसे बना इसके विषय में कल्पनाएं सुनी हैं। आपको पता होगा, साइंस में जो आता है बायोलॉजी में, डार्विन थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी आती है, लाइफ ओरिजिन थ्योरी आती है। उन्होंने कल्पना की है, मुझे लगता है, आई थिंक लाखों सालों पहले कुछ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे और फिर पहला जीव अमीबा आया होगा, ऐसा उनका कल्पना है। ये तो कोई देखा तो नहीं है, कैसे देख सकते हैं? और दुनिया कैसे बनी इसके विषय में बिग बैंग थ्योरी ऐसा प्रपोजल किया गया है, लेकिन उसमें कोई सेंस नहीं है। क्यों? एक्सप्लोजन से कुछ बनता नहीं है, विस्फोट से कुछ बनता नहीं है, विस्फोट से नाश ही होता है। अपने अनुभव में यही है। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना बनाए अपने आप है, ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है। और इतना सुंदर, इतना अनंत विश्व जो बना है, इसको बनाने के लिए कोई तो होना चाहिए, दुनिया बनाने वाला। तो दुनिया जिसने बनाया है वही ज्ञान दे सकते हैं। दुनिया कब बनी है, क्यों बनी है, कैसे बनी है, ये सब ज्ञान वेदों में आता है। तो जब ब्रह्मा जी को जन्म मिला, तो ब्रह्मा जी को प्रश्न आया मन में कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, और इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई दूसरा भी कोई है? तो इनको सवाल आए थे मन में, प्रश्न आए थे। तो ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, खोज करते हैं, तो उनको दो अक्षर सुनाई पड़ते हैं, तप, दो बार। वो समझ में आता, उनको समझ में आता है कि हमें तपस्या करने का आदेश दिया गया है, या हमें सूचना दी गई है, किसके लिए? तपस्या के लिए। वो तप में बैठ जाते हैं अपने ब्रह्मलोक में और 100 साल तपस्या करते हैं ब्रह्मदेव, और भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको ज्ञान दर्शन देकर ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान जो है उसे कहते हैं वेद। आपने वेद का नाम सुना है? कितने वेद होते हैं? नाम पता है आपको? बताइए। यस, नाम तो आपने बोल दिए, लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने वेद कोई देखा है या पढ़ा है। कोई पढ़ा है? क्योंकि हमें देखने को मिलता नहीं है कहीं हमें, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने बड़ी चालाकी से अपना जो जीवन, अपने जो देश का ताकत था, शक्ति, ज्ञान, वैदिक ज्ञान, उसको समाज से हटा दिया। क्या बोलकर कि आपकी जो किताबें हैं, आपके जो शास्त्र हैं, ये सभी माइथोलॉजी बुक्स हैं, दंत कथा हैं, एक काल्पनिक है, और जो हम लोगों का साइंस है, मॉडर्न साइंस, ये वास्तविक साइंस है, ऐसा बोलकर उन्होंने धीरे धीरे वैदिक शिक्षा पद्धति हटा दी और मॉडर्न शिक्षा पद्धति लेके आए, आधुनिक शिक्षा पद्धति, जिसमें केवल मानव निर्मित कुछ कल्पनाएं, कुछ ऐसा जानकारी दी जाती है। बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन का ज्ञान यदि चाहिए तो वैदिक साइंस में। देखिए, मॉडर्न साइंस जो है बायोलॉजी, उसमें केवल अपनी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इसका ही स्टडी है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ सर, अभी आएगा शायद। रुक नहीं रहा है ना? हम यहाँ टीचर्स लगा लेते हैं, बॉयज इधर बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे सर। मॉर्निंग।
आ जाइए। अपना वो चटाई लेके और ये चेयर ऐसा करो और बच्चों को इसके ऊपर भी हाँ तभी हो गया। ओके प्लीज नाउ मेंटेन साइलेंस। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वहाँ आवाज आती है? ओके, दिस साइड ये वाली आवाज आती है? ओके, अभी हम सुरक्षित हो गए हैं। देशमुख सर ने, प्रिंसिपल सर ने हमें सुरक्षा ना निश्चित कर दी है कि अगर कुछ भी हो जाए, तूफान आए या बाढ़ आए, हमें कुछ नहीं होगा, हमें आश्रय मिल गया है पक्का। ओके, तो अपनी जो बात है अब हम आगे लेते हैं। मैं क्या बोल रहा था लास्ट में, आपको याद है? हाँ, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, हमें गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो अपनी ताकत है, देश की ताकत है। ताकत क्या होती है देश की? कोई भी देश की ज्ञान, ज्ञान फाउंडेशन वो होता है। जो बोलते हैं नॉलेज इज पावर, कुछ सुना है? नॉलेज इज पावर। तो सबसे बड़ा ज्ञान जीवन का ज्ञान होता है जो अपने वेदों में खुद भगवान दिए हैं। इसलिए अनादिकाल से, करोड़ों करोड़ों साल से, युगों से ये वैदिक ज्ञान इस जगत में बना हुआ है। आपने देखा नहीं होगा, लेकिन हमने देखा भी है, पढ़ा भी है। 22 साल से हम लोग वैदिक विज्ञान पढ़ते हैं। हाँ, जो पहले मूल वेद थे संपूर्ण रूप से अभी उतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी उपलब्ध है सेक्शंस, वो भी बहुत है समझने के लिए। और सारे वेदों का सार संक्षिप्त में भगवद गीता है। अब नाम सुना है भगवद गीता? जो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्त और सखा अर्जुन को युद्ध के समय उपदेश दिए थे, भगवद गीता, जो जीवन का तत्व ज्ञान है और पूरे विश्व का विज्ञान भी है। तो हमने 22 साल से उसे पढ़ा है, समझा है और जीवन में पालन करने का प्रयास किया है। और भगवद गीता 5000 साल से इस जगत में उपलब्ध है। और जो मॉडर्न साइंस आपको बताया 200-300 साल पुराना है। इसलिए ब्रिटिशों ने क्या किया कि अपनी जो श्रद्धा थी, आस्था, श्रद्धा, विश्वास वेदों में, वैदिक विज्ञान में भगवान ने तोड़ दिया। क्या बोलकर कि आपकी जो किताबें हैं ये सभी माइथोलॉजी बुक्स है। ये जो शब्द है माइथोलॉजी, इसने बहुत नुकसान किया है देश का। क्योंकि ये जो शब्द है माइथोलॉजी, ये शब्द आया है मिथ से, मिथ MYTH, जैसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठा, इंग्लिश में बोलते हैं मिथ, MYTH, उससे ही बना माइथोलॉजी। हाँ, मिथोलॉजी, माइथोलॉजी। हम सोचते हैं ओह महाभारत, रामायण, दिस आर हिंदू माइथोलॉजी बुक्स। हमें समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। माइथोलॉजी शब्द जो है ये दिखाता है कि ये किताबें जो हैं सत्य नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये केवल कल्पना है। ऐसा नहीं है। देखिए, रामायण जो हुआ है उसका इतिहास 10 लाख साल पुराना है। कितना? 10 लाख। मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। पद्म पुराण में ये सब दिया गया है कि कौन से युग कब थे, कौन सा युग कितना साल का होता है, सब कुछ दिया है। कलयुग जो है अपना कलयुग, ये 4,32,000 साल का होता है। इसके दुगना होता है पिछला युग, द्वापर युग। 3 गुना होता है त्रेता युग, त्रेता, द्वापर दुगना, त्रेता 3 गुना, और सतयुग होता है 4 गुना। किसके? कलयुग के। और कलयुग में जो आयु होती है मनुष्य की, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? 100 साल होता है। पिछले युग में आयु था 1000 साल, 1 शून्य लगा दीजिए। उसके पहले युग में था 10,000, और सतयुग में आयु होता है मनुष्य का 1 लाख साल। जब हम कभी कथा में सुनते हैं कि कुछ ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या की, तो हमें संशय आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें लगता है कि मनुष्य का आयु केवल 100 साल होता है, तो ऋषि मुनियों ने 1000 साल तपस्या कैसे की? तो हमें समझ नहीं पाते हैं कि ये जो बातें हैं, जो कथा है, ये कलयुग की नहीं है, ये कथा सतयुग की है।
जब आयु कितनी होती है? 1,00,000 साल। रामायण के जो लेखक है कौन है? महर्षि वाल्मीकि मुनि। इन्होंने जब नाम जपना चालू किया भगवान का नाम, पहले तो उनके मुंह में भगवान का नाम नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना पाप हो गया था, इतना उनसे हत्या हो गई थी मनुष्यों की धन के लिए, कि उनको भगवान का नाम, राम नाम लेना असंभव लग रहा था। तो उनके जो गुरु है देवर्षि नारद मुनि, उन्होंने उनको उल्टा नाम बोलने को कहा था। कौन सा नाम? उल्टा नाम? राम। वो बोलते बोलते क्या हो गया? राम हो गया। और उनकी समाधि लगी, वो भगवान का नाम जपते जपते उनकी समाधि लगी। कितने साल की? 60,000 साल की। आपने कथा सुनी होगी कि उनके ऊपर चींटियों ने, कीड़ों ने क्या बना दिया था? बड़ा घर बना दिया था, चींटियों का घर ना, मिट्टी का घर। वो उनको भान नहीं, उनको ध्यान नहीं बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान के नाम में इतने लीन हो गए, मग्न हो गए, उन्हें ध्यान नहीं। तो 60,000 साल उनकी समाधि बनी रही। तो उनका जीवन कैसे चालू रहा? तो भगवान संभालते हैं। हमें समझना चाहिए कि जीवन देने वाला भगवान है और जीवन को संभालने वाला भी भगवान है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं होगा तो स्वर्ग कैसे जी पाएंगे। अब देखो, जो पशु पंछी है, जो बाकी जीव है मनुष्य छोड़कर, उनके पास कहाँ पैसा होता है, लेकिन जीवन जीते ही नहीं। जीवन जीते हैं, कोई ऑफिस में नहीं जाते हैं, कोई कंपनी में नहीं जाते हैं, लेकिन जीवन जीते ना, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, बच्चों को भी ध्यान देते हैं, ना सभी जीव ध्यान देते हैं। तो हमें समझना है कि हम सबका जीवन ये भगवान की वजह से है। दुनिया जो बनी है भगवान की वजह से है। देखिए, ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये सत्य बात है कि बनाने वाला कोई तो चाहिए। हाँ, हमें पता नहीं होगा वो बनाने वाला कौन है, कहाँ है, कैसा है, वो ठीक है, हमें पता नहीं होगा, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है, ये बोलना तो लॉजिकल नहीं है। आप देखिए, अपने नवोदय स्कूल में पेंटिंग हम बनाते हैं ना, आप लोग पेंटिंग बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं, पेंसिल स्केच बनाते हैं, बाद में कलर्स देते हैं ना, कलर्स करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, और जो अच्छी पेंटिंग होती है उसको शोकेस में लगाते हैं, और नीचे अपना नाम लिखते हैं कि नहीं? नाम, क्लास लिखते हैं। और कोई आए गेस्ट, और कोई पूछे कि पेंटिंग कौन बनाया, कोई उनको बताए, सर कोई बनाता नहीं पेंटिंग यहाँ पे पेंटिंग अपने आप बन जाती है। कैसे बनती है? अपने आप ऐसे हवा से कलर्स, पेंसिल ऐसे उड़ती है, और जो कागज कहीं मिल जाता है उस पर वो स्केच बन जाता है, वो कलर्स पे ऐसे, ब्रश भी वैसा उड़ता है कलर्स के साथ, और अपने आप कलर्स हो जाते हैं। ऐसा कोई बताएगा? यदि सादा पेंटिंग जो है कागज के ऊपर, वो बनाने के लिए कुछ बुद्धि चाहिए, कुछ कला चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए, कुशलता चाहिए, स्किल चाहिए। और जिसका पेंटिंग बनाया है, जैसे हम पेड़ का बनाते हैं पेंटिंग, फूल का बनाते हैं, कुछ वस्तुओं का बनाते हैं, स्टील पिक्चर, वो जो कुछ है वो बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए, अवश्य चाहिए। कुछ बना है तो बनाने वाला अवश्य होता है। जैसे अपनी स्कूल चलती है बराबर टाइम से, नियम से। आपके हाउस में भी कुछ पॉलिसी होती है, रूल्स होते हैं ना। एक कमेटी होती है, कमेटी क्या होती है कि हाउस मास्टर्स होते हैं, और फिर हाउस लीडर्स होते हैं। तो सब मैनेजमेंट होता है, वो पक्का सिस्टम होता है। छोटी सी स्कूल को चलाने के लिए एक बड़ी मैनेजमेंट होती है ही नहीं? विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है, बीएमसी होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कलेक्टर साहब होते हैं। तो तभी प्रॉब्लम चलते कुछ ना कुछ चलते ना, समस्या होती रहती सब छोटी मोटी। तो इतना अनंत विश्व चलाने के लिए नियम के साथ कोई कमेटी नहीं होगी, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होगी, ये तो बोलना गलत है। अवश्य होता है। जो हम सुनते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, विद्या की देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सुना आपने? सूर्य देवता, है ना। तो जो हमने सुना है वो केवल काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं, सत्य बातें हैं।
कि जैसे हम बोलते हैं कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया, बोलते ऐसा सुनते ना कभी, इनका स्वर्गवास हुआ, इनका कैलाशवास हुआ। हम कैलाशवासी बोलते हैं, कभी स्वर्गवासी बोलते हैं, कभी किसी को वैकुंठवासी बोलते हैं। तो ये जो बोलते हैं किसी का स्वर्गवास हुआ, किसी का वैकुंठवास हुआ, तो केवल बोलने की बात नहीं है। स्वर्ग भी है, कैलाश भी है, वैकुंठ भी है और नरक भी है। हायर प्लैनेट्स, ब्रह्मांड में हायर उच्च लोक, स्वर्गलोक कहे जाते हैं। जो पृथ्वी के भूमंडल के नीचे जो है स्पेस में, उन्हें कहते हैं लोअर प्लैनेट्स, है ना, पाताल, अतल, वितल, सुतल, नरक लोक। तो सब बातें जो है हमने कभी सुनी नहीं है वैदिक साइंस में, गीता में, भागवत में, तो हमें लगता है कल्पना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने अपना जीवन इस ज्ञान के प्रचार के लिए क्यों लगाया? क्योंकि हमने पाया कि इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। देखिए, जब हमें पता होगा कि हम हड्डी मांस का शरीर नहीं है, इस शरीर में जो आत्मा है, जीव है, जो सच्चिदानंद है, वो है, तो हमें तनाव नहीं आएगा, चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। क्योंकि आत्मा जो है, जीव, ये आनंदमय है, तो भगवान का अंश है। हम जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, कुछ सुना है गाना? प्रेयर्स बोलते कभी स्कूल में, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, आगे क्या है? तुम्ही हो साथी, क्या है आगे? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। आगे, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु। तो ये जो बोलते हैं तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें, संस्कृत में बोलते हैं। जो ये पूजा होती है, आरती होती है, उसके बाद ये कहते हैं ना, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें, किसको बोलते हैं? आमदार, खासदार, किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। बहुत समय क्या होता है, हम बोलते तो रहते हैं, लेकिन हमें जब ज्ञान नहीं होता है, हमें विश्वास नहीं होता है कि ये तो सच है कि भगवान है, हमें विश्वास नहीं होता है। जब विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो ताकत नहीं मिलेगी। हम जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई, यही बोलते हैं हम नवोदय में। हमने पहली बार नवोदय में सुना था प्रेयर, इतनी शक्ति हमें देना। और दाता कौन है? यस, भगवान, जिसने जीवन दिया है। देखिए, ये छोटी सी बात है, यदि हम समझ जाएंगे तो अपना जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हमने अपने जीवन का संपूर्ण समाधान, आनंद पाया है। ये जीवन हमें सफल लगता है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो है आत्मज्ञान पाना। और जो विद्यालय है अपने देश में पहले से जो होते थे, विद्यालय, गुरुकुल, उसका उद्देश्य यही होता था कि बच्चों को जीवन का ज्ञान दिया जाए। पैसे कमाने का ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, स्कूल की आवश्यकता नहीं उसके लिए। पैसे कमाने का ज्ञान ऑनलाइन और कहीं पे भी कोर्स करके हो सकता है, लेकिन विद्यालय जो अपने देश की इस विश्व की जो परंपरा है, विद्यालय, गुरुकुल, इसलिए था कि लोगों को, बच्चों को जीवन का ज्ञान दिया है, जीवन की शिक्षा दिया। और नवोदय विद्यालय, मुझे खुशी है कहने के लिए कि कांग्रेस जो अपना किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का ज्ञान भी ये शिक्षक नवोदय समिति, नवोदय विद्यालय देते हैं। इसलिए नवोदय से जो पास आउट होते हैं, जो बाहर निकलते हैं छात्र छात्राएं, ये अपने अपने जीवन में, अपनी जगह पर सेवा के भावना में होते हैं। हमने देखा है पिछले 30-35 साल में जो लोग पास आउट हुए हैं, उनका अनुभव है। जो नवोदय समिति का गाइडलाइन है, कमिंग टू लर्न, गो आउट टू सर्व, ये हमें समझ में आता है कि बिना सेवा किए अपने जीवन महान बनने वाला नहीं है, हमें जीवन का समाधान मिलने वाला नहीं है। इसलिए जॉब को भी क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। जॉब को भी क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर्विस, मतलब सेवा।
तो अपना जो भावना है ये होना चाहिए कि हमें किसी के काम में आना है, किसी को मदद करना है, किसी की सेवा करनी है। देखिए माता पिता भी जो है अपने बच्चों के लिए कितना कठिन ना मेहनत लेते हैं, श्रम करते हैं, कि उनको पता है कि अपना जो प्रेम है बच्चों के लिए व्यक्त कैसे होता है, सेवा के माध्यम से। तो नवोदय विद्यालय में शिक्षक जो है माता पिता के समान हमें 24 घंटा संभालते हैं, हमें ध्यान देते हैं, चिंता सभी व्यवस्था बनाते हैं। आप देखिए समाज में माता पिता के लिए भी समय नहीं होता है, क्योंकि अपना उनका जॉब होता है, उनका अपना बिजनेस होता है कि अपने बच्चों को समय दे पाएँ। लेकिन नवोदय विद्यालय में हमने पाया है कि एक सुरक्षित कैंपस में ये शिक्षक हमेशा होते हैं जिनको हम मिल सकते हैं, जो हमें ध्यान देते हैं और प्रेम भी देते हैं। तो हम 26 साल हो गए नवोदय विद्यालय छोड़कर, साधु बन गए हैं 12 साल से, लेकिन हम नवोदय विद्यालय को भूल नहीं पाए। कैसे भूलेंगे? जहाँ हमारा जीवन बना, जहाँ हमें जीवन का फाउंडेशन, जीवन का जो आधार मिला, जीवन का आधार मिला नवोदय में, हम भूल नहीं पाएंगे। और आपको बताने में खुशी है, जो मैं अभी इतना 1 साल में घुमा हूँ देश में 8 राज्यों में, तो मैं अकेला नहीं हूँ जो इस ज्ञान के प्रचार के लिए साधु बना है। मैं 50-55 बच्चों को मिल पाया, या उनके विषय में उनके साथ जुड़ पाया, जो अपने अपने पढ़ाई के बाद, समय जॉब के बाद अपनी इच्छा से समाज के लिए, देश के लिए सेवा के रूप में जी रहे हैं। और मुझे आशा है कम से कम पूरे देश में 100 लोग तो ऐसे होंगे फुल टाइम जो अपना जीवन सेवा के लिए दे रहे हैं। ये बात नहीं कि हमने माता पिता को छोड़ दिया है, ये बात नहीं है, हमने किसी को छोड़ा नहीं है। केवल शादी नहीं की है क्योंकि वो मन में नहीं था, सबका तो ऐसा कोई नहीं होता है। मुझे बचपन से नवोदय से सोशल लाइफ का आदत पड़ गया था। सोशल लाइफ, सबसे मिलना, सबके लिए सोचना, ये नवोदय में होता है कि हम सबसे जुड़ते हैं और फिर हम सबको अपना मानते हैं। आप मान लोग मानते हैं कि नहीं सबको अपना? हाँ, हम तो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अपने देश की सभ्यता क्या है, अपने देश की संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। तो यदि हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं, तो क्यों ना अपना जो विद्यालय है इसे अपना माने। अरे बड़े भैया, छोटे भैया, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सबको अपना मान सकते हैं। और उसमें जो खुशी होती है, उसमें जो आनंद होता है, समाधान होता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम जो रोज सुबह प्रतिज्ञा लेते हैं, आप लोग लेते हैं सुबह प्रतिज्ञा? क्या बोलते हैं? बोलिए, पहला वाक्य क्या होता है? भारत हमारा आगे, हाँ, हम सभी भारतवासी, हाँ, और आगे क्या होता है वाक्य? हमें अपना देश प्राणों से भी, हाँ। तो मुझे एक आदत थी बचपन से कि जो कुछ बोलता था, कुछ जो सुनता था, कुछ पढ़ता था, तो मैं सोचता था इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए। मैं सोचता था, क्योंकि बिना पालन किए अपना ज्ञान ताकत नहीं बनता है। देखिए, जो मुझे प्रेरणा मिली है पूरे देश में जाकर कुछ ज्ञान का दान, सेवा करने की, कैसे मिली है? जो बचपन से हमने सोचा है कि भारत मेरा देश है, अपना देश है, तो अपने देश को कम से कम देखना तो चाहिए, अपना देश कैसा है, अपने देश में कैसी सभ्यता है, कैसे लोग हैं, कैसा वातावरण है, देखना चाहिए। तो जो, और यदि सभी अपने भाई बहन हैं तो उनसे भी जुड़ना चाहिए, उनसे कुछ उनका कुछ सोचना चाहिए। और अंत में जो बोलते हैं प्रतिज्ञा में कि सबके कल्याण में, सबके सुख समृद्धि में अपना सुख निहित है, वो भी बड़ी बात समझने के लिए। हम क्या सोचते हैं, सर मुझे कोई चाहता नहीं है, कोई मुझे अपना नहीं मानता है, कोई मुझे मदद नहीं देता है। ऐसी बात नहीं होती है। अपनी सोच ऐसी होती है कि हम किसी को अपना नहीं मानते, तो हमें लगता है कोई हमें अपना नहीं मानता है, ऐसा लगता है। नहीं, प्रेम का स्वभाव होता है देना, दूसरों को सुख देना, दूसरों की सेवा करना। लव मीन्स टू सर्व। जो बोलते हैं आई लव माई कंट्री, उसका मतलब क्या है? आई विल सर्व माई कंट्री। लव मीन्स टू सर्व। सेवा के बिना प्रेम नहीं होता है। तो सेवा मतलब क्या है? कोई बोलेगा सर मैंने क्या किया पता है? गांव में गया,
200 में गुटखा की पुड़ी ले लिया दुकान से और सबको बांट दिया। सेवा दान धर्म किया, गुटखा की पुड़ी सबको बांट दिया, और साथ में एक दिन के बाद मैंने बाटली भी लिया, देसी दारू वो भी बांट दिया सबको। कितना अच्छा सेवा किया मैंने कि लोगों के लिए बड़ा काम किया। ऐसा हो सकता है? सेवा मतलब ऐसा काम, ऐसा कार्य जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो। ये भी समझना है कि सेवा का मतलब क्या है? दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का भला हो। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि नवोदय विद्यालय अपने लिए बड़ा सौभाग्य है। हमें इतने अच्छे शिक्षक यहाँ मिलते हैं जो हमें हमेशा ध्यान देते हैं। तो इनको हमें माता पिता जैसा सम्मान देना चाहिए। क्यों? बिना सम्मान दिए हमें उनका आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। सम्मान देना बहुत आवश्यक है। इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव। देने में हमको मिलता है। तो इन गिविंग रिस्पेक्ट, इन गिविंग वैल्यू टू अदर्स, वी गेट वैल्यू, वी गेन वैल्यू। मैं टॉपिक जो लेता हूँ विद्यालयों में, लेता हूँ लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स एंड लाइफ साइंस। 10 मिनट है, मैं वो बोलता हूँ। लाइफ वैल्यूज़ हमें पता होना चाहिए अपने जीवन का मूल्य क्या है, लाइफ वैल्यू क्या है। वैल्यूज़ अनेक है। वैल्यूज़ होती है स्वच्छता, एक वैल्यू है। डिसिप्लिन, अनुशासन, ये भी एक वैल्यू है। ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, ये भी एक सत्यता, ये भी एक वैल्यू है। आप बताइए कौन सी वैल्यूज़ होती है? और आत्मविश्वास, ये भी एक वैल्यू होती है। और दूसरों को मदद करना, ये भी एक वैल्यू है। हेल्पिंग अदर्स, लविंग अदर्स। और बोलिए बीइंग ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना, कृतज्ञता भी क्या है? बड़ी वैल्यू है, एथिकल वैल्यू है। कोई हमारे लिए कुछ किया है, हमें उसका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। कि कोई हमें मदद किया था, कोई हमें बचाया था, उसको भूलना नहीं चाहिए। और बताइए कौन सी वैल्यूज होती हैं? हाँ, ज्ञान, जीवन का ज्ञान, वो भी वैल्यू है। जो बताया, ज्ञान क्या होता है? शक्ति होता है, वो भी वैल्यू है। These values will make our life valuable. These values of honesty, discipline, self-confidence, self-knowledge, आत्मज्ञान, respect for others, being grateful, और एक होता है वैल्यू विनयशीलता। विनयशीलता या बोलते हैं नम्रता। क्या बोलते हैं? नम्रता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी, नम्रता। जो बोलते हैं विद्या विनयेन शोभते, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो विद्या है, उसकी शोभा किस में होती है? अहंकार दिखाने में नहीं, अपने ज्ञान की शोभा किस में होती है? विनयशीलता में, झुकने में, नम्रता में उसकी शोभा होती है। विद्या विनयेन शोभते। जिसे जीवन का ज्ञान होता है, जिसे जीवन का अनुभव होता है, वो व्यक्ति झुक जाता है। मतलब वो व्यक्ति नम्र भाव से जीता है, अहंकार में नहीं जीता है। और विद्या की एक व्याख्या है, सा विद्या या विमुक्त है। सुना कभी? हमें पता होना चाहिए, नवोदय के बच्चों को पता होना चाहिए कि विद्या की व्याख्या क्या होती है। बोलिए, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसे कहते हैं जिससे मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति? पहली मुक्ति मिलती है चिंता मुक्ति। जो कभी चिंता होती है, पढ़ाई की चिंता होती है, एग्जाम्स की चिंता होती है, आपको कभी ऐसा होता है? सर कभी टेंशन आती है एग्जाम्स की, कभी ऐसा होता है आपको? पढ़ाई की चिंता होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी ऐसा होता है? मन भटकता रहता है यहाँ वहाँ, फोकस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। ऐसा होता है? हाँ, सब जगह होता है। कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ नहीं है कि यही, सब जगह होता है। क्योंकि मन चंचल है। मन क्या है? चंचल है। मन तो पागल जैसे ही दौड़ता रहता है। हाँ, लेकिन हमें अपनी बुद्धि से इस मन के घोड़े को संयमित करना होता है, कंट्रोल करना होता है। आपके लिए वो बोलता हूँ, लाइफ साइंस के विषय में बोलता हूँ। लाइफ वैल्यूज बोल दिया मैंने कि अपने जीवन का मूल्य कितना है पता है? अनमोल है। कितना है? देखो, बॉडी का मूल्य, जो अपनी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, इसका मूल्य तब तक है
जब तक बॉडी के अंदर कौन है, हम हैं। हम मतलब कौन, जीव, आत्मा। जब तक हम हैं तब तक शरीर को कीमत है। यदि हम निकल जाए कहाँ से, शरीर से, बॉडी का कोई कीमत होगा, कोई कीमत होगा बॉडी का। आईसीयू में जब पेशेंट होता है, वो परिवार वाले, पेशेंट के जितने होते हैं परिवार वाले, डॉक्टर को कितना भी धन देने की तैयार है। कब तक, जब तक शरीर में जीव है। यदि शरीर से जीव निकल जाए तो कोई पैसा देगा डॉक्टर को, इसको संभालिए आप, कोई बोलेगा नहीं। तो अपनी जो लाइफ वैल्यू है बच्चों, वो आत्मा की वजह से है। बॉडी का वैल्यू कोई नहीं है आत्मा के बिना, हमें समझना चाहिए। तो हमें सबको सम्मान देना चाहिए, सबका कीमत समझना चाहिए। सभी अनमोल है। क्यों, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। सबका जीवन अनमोल है, सबका महान है। और जैसे भगवान नित्य है, भगवान अविनाशी है, वैसे ही हम जो है आत्मा, जीव, ये भी क्या है, अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्मा के विषय में कहा गया है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम कौन है, सच्चिदानंद है। सच्चिद आनंद, सत मतलब शाश्वत, चिन्मय मतलब ज्ञानमय और आनंदमय है। हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बने हैं आनंद के। ओके, लाइफ साइंस, आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइफ इज ए जर्नी, लाइफ इज ए जर्नी, वी नीड अ व्हीकल, हमें व्हीकल चाहिए यात्रा में। तो जो मनुष्य शरीर मिला है, ये अपना क्या है, व्हीकल। किसी को मिला है कुत्ते का बॉडी, गाड़ी, किसी को मिला है गधे का गाड़ी, हमें कौन सा मिला है गाड़ी, मनुष्य का शरीर मिला है, ये अपना व्हीकल है। अपने जो सेंसेस है, सेंसेस, गाड़ी दौड़ती है चक्कों पे, गाड़ी दौड़ती है चक्कों पे। अपना जो जीवन का जो शरीर, अपना जो बॉडी है, ये फंक्शन होता है सेंसेस के ऊपर। 10 सेंसेस है, 10। 5 है ज्ञान के लिए, 5 है कर्म के लिए। 5 कर्म करने के लिए सेंसेस है, हाथ, पाँव, वाणी, वाचा। और 5 क्या है, ज्ञान लेने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। 11 सेंस होता है माइंड, कभी बोलते हैं 6 सेंस, कभी बोलते हैं 11 सेंस। वो क्या है, मन है। अंतिम 5 मिनट ध्यान दीजिए। गाड़ी का जो कंट्रोल होता है, व्हीकल कंट्रोल कैसे होता है, ब्रेक से होता है। ब्रेक लगा देना, ब्रेक लगाते हैं। अपने जीवन का कंट्रोल के लिए मन है। सेंस कंट्रोल, और अपने सेंसेस है, सेंस कंट्रोल, हाँ, सेंसेस कंट्रोल, उसके लिए ब्रेक क्या है, माइंड। गाड़ी में ब्रेक अपने आप नहीं लगता, गाड़ी में ब्रेक अपने आप नहीं लगता। कौन लगाता है ब्रेक गाड़ी में, ड्राइवर। कौन लगाता है, तो अपने जीवन के शरीर में जो अपना जो जीवन का गाड़ी है, बुद्धि उसकी क्या है, चालक है, ड्राइवर है। बुद्धि का स्थान मन से ऊपर है। किसने किसका सुनना चाहिए, बुद्धि ने मन का सुनना चाहिए, मन ने बुद्धि का सुनना चाहिए। बुद्धि ने मन का सुनना चाहिए, मन ने बुद्धि का सुनना चाहिए। यस, यू अंडरस्टैंड। जैसे ब्रेक कौन लगाएगा, मन लगाएगा, बुद्धि लगाएगी, बुद्धि लगाएगी, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान होता है। मन केवल इच्छा करता है। मन का स्वभाव क्या है, चाहना, इच्छा करना। वो मन कभी समझता नहीं है सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, समझता नहीं है। वो कौन समझेगा, बुद्धि, जिसे ज्ञान होता है। उसे इसलिए कहते हैं बुद्धि को विवेक बुद्धि। क्या बोलते हैं, हाँ, सही चीज देखना है, सही चीज बोलना है, सही चीज को करना है, गलत चीज नहीं करना है। ओके, तो हम कौन है जीवन की यात्रा में, हम जो है बॉडी क्या है अपनी, व्हीकल। सेंसेस क्या है अपनी, व्हील्स। मन क्या है, ब्रेक, माइंड इज ब्रेक। बुद्धि क्या है अपनी, ड्राइवर। हम कौन है, हम इस जीवन की यात्रा में, जीवन के सफर में हम हैं यात्री। हम कौन है, पैसेंजर। और हमें पता होना चाहिए कि जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक जाना है। पता होना चाहिए नहीं। जिसको ये पता नहीं हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है, वो अपनी जगह पहुँच पाएगा, वो भटक जाएगा। वैसी स्थिति उनकी होती है जिनको जीवन का ज्ञान नहीं होता है। तो बच्चों, हमने पाया है हम सभी भगवान के धाम से, वैकुंठ धाम से, जो नित्य है, जो शाश्वत है,
चिन्मय शाश्वत, वहाँ से आए हैं दुनिया में जन्म लेकर, कुछ समय के लिए यहाँ होते हैं। यदि हम समझ जाएंगे कि हम वहाँ से आए हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए वापस? जहाँ से आए हैं। आप लोग स्कूल में पहले से हो या आए हो? कहाँ से आए हो? तो आपको गांव जाने की इच्छा होती है या भूल गए गांव को? हाँ, जाना है, सबको अच्छा लगता है ना बच्चों। वैसे जीवन का भी है। यदि हमें पता होगा हम भगवान के धाम से आए हैं तो हमें जब जाने का समय आएगा गांव, जाने में हमें दुख और भय नहीं होगा। जैसे आपको अपने गांव जाने में भय होता है, दुख होता है, जब समय आता है जाने का तो आप लोग 2 दिन पहले ही अपने बैग बना लेते हैं, दौड़ना है, भागना है। उस दिन खाना भी नहीं खाते बच्चे, हमने देखा है, लंच भी नहीं खाते हैं। सुबह का कुछ पेपर हो गया, लास्ट पेपर, भाग जाते हैं, क्योंकि गांव की ये होती है वो ना, गांव का लगाव होता है। तो बच्चों, अंतिम बात ये बोलता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि अपना जीवन इतना महान, इतना सौभाग्यवान कैसे हैं? क्योंकि ये भगवान के साथ संबंध है, नित्य है। देखो, हमें जीने की इच्छा है 2 दिन के लिए या हमेशा के लिए? जॉब कैसा चाहिए? टेम्परेरी चाहिए, परमानेंट चाहिए? आपको बूढ़ा बनने की इच्छा है किसी को? या किसी को बीमारी चाहिए? थोड़ा कैंसर, थोड़ा टीबी, थोड़ा सा, किसी को नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों, दुनिया का अनुभव है कि जिसने जन्म लिया है उसको बूढ़ा बनना पड़ता है, उसको बीमारी आती है और अंत में उसको मृत्यु देखना पड़ता है। हाँ, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। आत्मा क्या है? अजन्म। आत्मा को क्या बोलते हैं? अजन्म और अमर। अमर, और ये भी बोलते हैं अजर अमर, है ना, अजरामर, मतलब बूढ़ा भी नहीं बनता है। तो बच्चों, हम जो है आत्मज्ञान की बात बोलता हूँ लास्ट में, जो बोलते हैं लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल हम तब समझ पाएंगे, तब अपने जीवन में ला पाएंगे, जब हम समझते हैं कि ये जीवन भगवान दिए हैं। भगवद गीता में ये बताया गया है सबसे बड़ी कुशलता, सबसे बड़ा स्किल क्या है? उसे बोलते हैं योग। योगः कर्मसु कौशलम। सबसे बड़ा कुशलता, स्किल क्या है? योग। योग कर्मसु कौशलम। योग मतलब क्या? जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना? अपना संबंध किसके साथ? हम जिसके हैं। हम जिसके हैं, मुझे बताइए, हम दुनिया के हैं, हम दुनिया के हैं हमेशा के लिए, थोड़े दिन के लिए हैं? थोड़े दिन के लिए। हम स्कूल के हैं, थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए हैं? हम बॉडी के हैं, थोड़े दिन के लिए, हमेशा के लिए? लेकिन हम किसके हैं? हमेशा के लिए। हाँ, यदि हम समझ जाएं तो अपना जीवन ये महान बन जाएगा, सफल बन जाएगा कि हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना जीवन क्या है बच्चों? नित्य है। हम जब सोते हैं, अंतिम बात है एक मिनट, हम जब सोते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं। आपको ऐसा अनुभव है? नींद में अपना गांव, अपना हाउस कौन सा है, आप कौन सी क्लास में, याद नहीं रहता है नींद में। जब सुबह सिटी बजती है 5 बजे, कब बजती सिटी? ओके, तब आपको ध्यान में आता है, वो अभी उठना पड़ेगा, अभी दौड़ना पड़ेगा, इच्छा होना हो अभी जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग होगा। तो बच्चों, अपना जो मूल जीवन है, आत्मा का जीवन है, ये नित्य है, ये कभी नष्ट होने वाला। देखो, सबको चिंता किसकी होती है? भविष्य की चिंता होती है, क्या होगा, कैसे हो। लेकिन जब ज्ञान होगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब किसके हैं? भगवान के। हम अंतिम बात बोलता हूँ बच्चों को, मैं स्कूल में बोलता था, बोलिए आप लोग। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात? दुख की क्या बात है? और भय की तो बिल्कुल बात नहीं है। तो बच्चों, यदि भगवान साथ में है, परमात्मा अपने साथ में है, हृदय में आत्मा के साथ, तो हमें किसी चिंता की आवश्यकता। हमें पढ़ना है, हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा समझना है, कम टू लर्न, अच्छी बातें सीखनी है। किसके लिए? कि हमें कुछ बाद में सेवा करनी है। ये जो मोटिवेशन है, कम टू लर्न, गो टू सर्व, हमने अपने जीवन में हमेशा के लिए ना बना लिया है, और उसमें इतना आनंद मिलता है, समाधान मिलता है
कि हमें जीवन की सफलता उसमें महसूस होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई थैंक अवर डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स, ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड टू सर्व यू। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का एहसास, एक अच्छा पल जगदीश जी ने आज यहाँ पर उपलब्ध करवाया। मित्रों, इस भौतिक दुनिया में आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने का जो जगदीश जी ने प्रयास किया, मित्रों ये जीवन का सात्विक सत्य है। इस जन्म के अंदर हमारे द्वारा ऐसे कुछ कर्म हो कि निश्चित ही उसको हम लोगों को गर्व होना चाहिए। जगदीश जी ने जीवन जीने की वास्तविकता, सत्यता आपसे अवगत कराई। मुझे विश्वास है ये जो छोटे बच्चे हैं ये भगवान सदृश है और भगवान के साथ जुड़ने का उन्होंने रास्ता दिखाया। मित्रों, इस भौतिक दुनिया में अपने परिवार के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, भगवान के साथ जुड़ना है तो सच्चे मन से सत्कर्म करिए। जीवन के अंदर सबसे बड़ी शिक्षा है सत्य विचार, सत्यता का रास्ता स्वीकार करना और भगवान के साथ जुड़े रहना। इन्हीं विचारों के लिए जगदीश जी बीते 2 साल पहले भी यहाँ आए हुए थे, अभी भी आए और भविष्य में भी आते रहेंगे। उनके द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश हम सब लोगों को अवलोकित करते हैं, मैं नवोदय परिवार की तरफ से आप लोगों का सदैव आभार व्यक्त करता हूँ और खुशी का इजहार करता हूँ कि आपके जैसा तेजस्वी बालक जो हमारे नवोदय का एक स्टूडेंट था और जो हम सब लोगों को प्रकाशित कर रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो निश्चित ही आपका भविष्य उज्जवल हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आयु लंबी हो और आपके द्वारा ये प्रकाश सदैव पूर्ण विश्व के अंदर फैलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आपका एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। सभी बच्चों को इतना सोचना है, अभी थोड़ा जलवायु में बदलाव है, बिजलियाँ चमक रही है, बादलों का आवाज़ आ रहा है, तो आप खाने का समय हुआ है तो अच्छे अच्छे भोजन का लाभ लीजिए और हॉस्टल में ही निवास शांति से आप रहवास लीजिए। मतलब अर्थात बाहर न भटके, क्योंकि बिजली बार बार चमक रही है तो ये जो मौसम है ये उचित नहीं रहता है। इसीलिए खाने के बाद कोई भी बालक बालिका हाउस के बाहर न निकले। सबसे पहले मैं बालिकाओं को कहना चाहूँगा कि आप शांति से मार्ग भ्रमण करें।